फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 10 का प्रश्नावली 1.1 का जो है दिया है प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। प्रश्न पहला जो है आपका दिया है 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। एचसीएफ पहले आप जो है छोटे क्लास में जिस तरह ज्ञात करते थे वह अलग प्रक्रिया है और यह अलग है। एल्गोरिथम के द्वारा इसको जो है हल करना है। तो प्रश्न आपका जो है दिया है, तो देखेंगे इन दोनों पहले बड़ा कौन है। तो बड़ा 225 है, तो लिखेंगे यहाँ 225 बड़ा 135। अब उसके बाद लिखेंगे चरण एक। चरण एक में जो है आप जो है लिखेंगे 225 बराबर 135 जो है इस तरफ। अब आपको जो है भाग देंगे, बगल में भाग देना है। ऐसे जो है इस वाले में से भाग देंगे, यहाँ बगल में भाग दे देंगे। 225 में भाग देंगे आप 135 से, तो आपका एक बार जाएगा, तो 135, तो ये 0 हो जाएगा और ये जो है इतना आपका बचेगा शेष। अब जो है यहाँ एक बार गया तो एक जो है आप यहाँ गुणा कर देंगे प्लस ये जो शेष बचा है इसको जोड़ देंगे। आपका इतना गुणा करने और जोड़ने पे इतना जो है लाना है 225। उसके बाद आप देखेंगे चरण दो। चरण दो में जो है अब यह है आपको देखना है और यह देखना है। अब इसको इधर लिख देंगे 135 बराबर, और इसको जो है इस तरह। अब आपको गुणा करना है इतना और जोड़ने पे इस तरह जो इतना लाना है। तो अब भाग दीजिए यहाँ, ये जो आपका यहाँ जो है वही यहाँ यह चीज दिया है, तो आप फिर जो है इसमें भाग देंगे। इससे 135 में जो है भाग देंगे आप 90 से, एक बार जाएगा, तो आपका बचेगा 45। अब जो है एक बार गया तो यहाँ गुणे करके लिख देंगे प्लस। अब जो है यहाँ 45 जो शेष आया है वह आप लिख देंगे। यह प्रक्रिया तब तक करते रहना है जब तक आपका शेष 0 ना आ जाए। शेष है आपका, उसके बाद फिर इसको इधर लिख देंगे। चरण जो है 3 लिखेंगे। चरण 3 जो है आप लिखेंगे 90 बराबर 45। अब फिर जो है आप इसमें भाग देंगे, जो 90 में भाग देंगे 45 से, तो आपका 2 बार जाएगा, तो 90 आ गया, तो 0 बचा। अब जो है यहाँ 2 से गुणा करेंगे, जितना बार जाएगा आप उतना यहाँ गुणे करके लिखेंगे प्लस 0। शेष जो है आपका 0 आ गया। अब 0 आ गया तो जब तक शेष 0 आया था तब जान लीजिए आपका हल हो गया। तब देखेंगे ये जो शेष 0 आता है इसके ऊपर जो आएगा अंक वही जो है आपका एचसीएफ है। 0 के ऊपर जो आता है वो एचसीएफ। तो लिखेंगे अतः 225 और 135 का एचसीएफ जो है आपका आ गया 45। ये जो 45 0 के ऊपर है ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। पहला का दूसरा प्रश्न देखते हैं। जो है ये दिया है 196 और 38,220। तो लिखेंगे आप यहाँ 38,220 बड़ा 196। ये जो बड़ा है इसको आपको लिखना पड़ता है। तो अब लिखेंगे चरण अच्छे तरीके से सवाल लगाना है तो ये लिखना पड़ता है 38,220 196। आपको इसमें जो ऐसे गुणा करना है, तो आपका जो है लिखेंगे गुणे 100
95 प्लस 0 जो है इतने का इसमें गुणा करेंगे पर और प्लस 0 शेषफल आ जाए। इसमें जो भाग देंगे इतने 196 से भाग देंगे 38,220 में, तो आपका 195 बार जाएगा और शेष 0 बचेगा। तो शेष जब 0 बच जाता है तो प्रक्रिया खत्म हो जाती है। तब लिखेंगे अतः HCF 196 कम 38,220 बराबर जो है आपका ही HCF हो जाएगा। यही 196 जो है आपका HCF हो जाएगा। ये आंसर है। देखते हैं सवाल नंबर जो है तीसरा 867 और 255 का जो है HCF ज्ञात करना। तो लिखेंगे यहाँ 867 बड़ा 255। यहाँ जो आपको ये लिखना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा, ये ध्यान देना है। चरण एक में जो है आप लगाएंगे जब, तो 867 बराबर 255। यहाँ जो बगल में भाग दीजिए 867 में जो भाग देंगे 255 से, तो आपका 3 बार जाएगा, तो आएगा 765। तो आएगा यह जो है आपका इतना शेष आ जाएगा। तो यह जो है आप 3 बार गया तो यहाँ लिख देंगे गुणे 3 प्लस शेष जितना बचा वो आप लिख देंगे ना। यह जो है दोनों को देखते हैं, इधर लिख देंगे 55 बराबर 102। ठीक तरीके से लिखना है तो लिखना पड़ेगा चरण 2 लिख दिए। अब जो है भाग दे लीजिए, जो भाग देंगे इसमें जो भाग देना है 102 से, 255 में जो आप भाग देंगे 102 से, तो जो है यह 2 बार जाएगा, तो आ जाएगा 2 दूनी 4 2। तो आपको बचेगा यह शेष जो है ये 5। अब ये शेष बचा। अब जो है आप लिखेंगे 2 बार गया तो इसमें 2 गुणे कर देंगे, गुणे 2 प्लस शेष आया 51, तो 51 लिख देंगे। 51 लिखेंगे। अब ये देखना है इसको, ये सामने लिख देंगे, चरण लिख दीजिए चरण 2। तीसरा चरण है तो 102 बराबर 51। अब फिर भाग दीजिए, इसमें जो भाग देंगे 102 में जो है भाग देंगे 51 से, तो 2 बार जाएगा, 2 कम 2 5 10 तक कट गया, तो इन शेष 0 आ गए। तो आप गुणे लिखेंगे यहाँ 2, जो आएगा भाग देने पे लिखते हैं यहाँ गुणे 2 प्लस शेष कितना बचा 0, तो आप यहाँ 0 लिख देंगे, 0 शेष हो गया। अब 0 के ऊपर जो वाली संख्या होता है वही HCF होता है। 0 के ऊपर 51 है, लिखेंगे अतः HCF जो है 867 255 का जो है HCF आ गया आपका 51। यही जो है आंसर। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न में दिया हुआ है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। तो हमें दर्शाना है विषम पूर्णांक 6³ + 1 या 6³ + 3 या 6³ + 5 के रूप का होता है। तो आइए देखते हैं। माना विषम धन पूर्णांक A है। माना विषम धन पूर्णांक जो है A है। अब भाज्य
भाज्य बराबर भाजक। अब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब जो है इसमें यह देखना है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का। तो इसमें जो है आपका 6 भाजक है, q भागफल है और एक शेषफल है। इसमें भी इसी तरह 6 भाजक है, यह भागफल है q और यह जो है शेषफल है। इसमें भी इसी तरह है। तो आप इसे तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। आइए हम लेते हैं 6q+1 लेते हैं। तो माना विषम धन पूर्णांक जो है a है, तो भाज्य हम a बराबर लिखेंगे 6 गुणे q+1। यह जो है 6 भाजक, उसके बाद गुणे कर दिए भागफल, q है तो q लिख दिए, प्लस शेषफल तो प्लस लेंगे, शेषफल जो है 1 दिया है तो 1 लिख दिए। अब भाजक जो है 6 दिया, वो भाजक 6 दिया है, तब लिखेंगे जब भाजक 6 है, जब भाजक 6 है तो शेषफल बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। जब भाजक 6 है तो शेषफल बराबर हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5 हुआ। 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 ये जो भाजक भाग देने वाली संख्या 6 है, भाग देने वाली संख्या को ही भाजक कहते हैं। तो जब यहाँ 6 लिख देंगे शेषफल में तो 6 से 6 जो है कट जाएगा, इसलिए जो है 6 नहीं होगा। तो अब देखते हैं a बराबर 6q+0। इसमें a बराबर 6q+0 जोड़ेंगे, शेषफल भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। तो हमारा विषम संख्या जो है a है। अब भाजक 6 गुणे जो है भागफल q प्लस शेषफल जो है 0, तो 0 लिखेंगे। उसके बाद जो है पुनः लिखेंगे a बराबर 6q+1 जोड़े आप, उसके बाद जो है 0 जोड़े, इस बार जो 1 यहाँ 1 हो गया। उसके बाद पुनः a बराबर 6q+2, 0 के बाद 1 जोड़े, उसके बाद 2 जोड़ेंगे, 3, 4, 5, ऐसे बारी बारा जो है इसमें जोड़ना है आपको। a बराबर 6q+3, a बराबर 6q+4, पुनः a बराबर 6q+5। अब जो है शेषफल ये जो है सब शेषफल जो है इसमें प्लस किया गया है। शेषफल 0 है तो 0 जोड़ दिए, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, उसके बाद 5 है तो 5। 6 तो लेंगे नहीं क्योंकि भाजक 6 है तो 1 कट जाएगा। अब जो है इसमें देख रहे हैं हमारा प्रश्न में कहा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का आता है, तो हमें विषम धन पूर्णांक लेना है। तो 6q+0 यह तो सम संख्या है, उसके बाद जो है 6q+2 भी सम संख्या है, 6q+4 यह भी सम संख्या है। यह तो आप 0 जोड़ेंगे तो आपका इतना ही आएगा, चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं 6q। ये जब जोड़ेंगे आप 6q+0 तो 0 जब जोड़ते हैं तो बस उतना है, 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं। तो यह भी जो है आपका सम संख्या है, यह भी सम संख्या है, यह भी सम संख्या है। तो लिखेंगे अतः विषम पूर्णांक a बराबर 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता
है। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 4 नहीं ले सकते। अगर चाहे तो आप इसे, नहीं तो आप इतना ही लिखेंगे। अब यहाँ एक बार देख लीजिए, माना विषम धन पूर्णांक जो है ए है, भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुणे भागफल शेषफल। उसके बाद ए जो है भाज्य हम लिख दिए। उसके बाद इसमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं, तो हमने 6 क्यू प्लस 1 लिया तो भाजक हमारा 6 लिख दिया, गुणे कर दिया, भागफल क्यू, तो क्यू और शेषफल 1 है तो कर दिया। अब देखते हैं, हमें इससे पता चल गया भाजक 6 यानी भाग देने वाली संख्या जो है 6 पता चल गया। तब लिखेंगे जब भाजक 6 है तो शेषफल जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता, 6 नहीं। अगर 7 होता तो यहाँ 6 तक लिखते, 7 नहीं है। 8 होता तो यहाँ जो है 7 तक लिखते हैं, 8 नहीं, क्योंकि वो कट जाएगा। ठीक इस प्रकार हमारा जो है यहाँ 6 था तो हम 6 नहीं लिखे। उसके बाद जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन सब में 6 क्यूब दिया है। इसमें 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यही जो है हमें प्लस करना था। अब देख रहे आता है विषम पूर्णांक जो है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का हो सकता है। यही आपको सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जब भी अधिकतम संख्या पूछा जाएगा, अधिकतम संख्या, तो यह जो है इस तरह के प्रश्न रहेंगे और अधिकतम पूछा जाएगा तो हमेशा जो है यह ध्यान रखना होगा कि उसका HCF ही ज्ञात करना होगा। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो लिखेंगे माना स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए जो है आपको यही ध्यान देना होगा 616 है और जो 32 का जो है आपको HCF ज्ञात करना होगा। तो लिखेंगे स्तंभों की, हल लिख लीजिए, हल में स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए जो है 616 दिया है और 616 और जो है 32 का HCF होगा। ये ध्यान देना है, जब भी पूछा जाएगा अधिकतम संख्या तो 616 और जो 32 का जो है स्तंभों की अधिकतम संख्या के लिए जो है 616 और 32 का HCF ज्ञात करना होगा। उसके बाद जो है अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो है हम लगा रहे हैं। तो इन दोनों में ध्यान देना है कौन बड़ा है। जो बड़ा है उसको एक तरफ कर दीजिए, उसको एक तरफ कर देंगे। उसके बाद जो है 616, उसके बाद जो है 32 लिखेंगे। तो 616 जो है इसमें 32 में ऐसा गुणा कीजिए और प्लस जोड़ने पे जो है 616 आए तो हम जो है इसको लिख सकते हैं। ध्यान देना है 616 में 32 से भाग दीजिए तो 32 से कम 32 तो जब घटाएंगे आप तो 11 से 2 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ जो है 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब जो है इसको यहाँ 6 उतार लीजिए। अब जो है आप ले जाइए, देखते हैं कितने बार जाएगा। 9 बार जाएगा। 9 दूनी 18 की 8, 9 3 27, 1 28 जो है अभी घटाएंगे 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, 1 कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो आपको यह ध्यान देना है 616 यहाँ लिखा है और 32 यहाँ लिखा है और इसमें जो है गुणे लिख देंगे 19 लिख दिए और शेषफल जो है इसमें प्लस कर देंगे, शेषफल 8। अब देखेंगे प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए।
तब यह 32 है, यह 8 है, ये दोनों ध्यान देना। अब 32 इधर लिखेंगे। अब सही से लगाना तो लिख सकते हैं चरण चरण एक था, चरण दो। अब 32 को यहाँ जो लिख दीजिए बराबर 8 इधर लिखेंगे। अब जो है ऐसे भाग दीजिए इसमें 32 से, जो है 32 में भाग देंगे 8 से, 8 चौके 32, शेषफल देखिए 0 आ गया। 4 से गुणा कर देंगे इसमें, अब गुणे जो है 4 कर दिए, शेषफल जो है 0 है। शेषफल क्या है? 0 है। अब जो इस शेषफल रहता है उसी के ऊपर जो संख्या होती है पहले वाले में, उसी जो है HCF होता है। तो इसके 0 के ऊपर 8 है, तो लिखेंगे आप 616 और 32, 616 और 32 का HCF बराबर 8 है। 616 और 32 का HCF 8 है, इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 होगा। ये जो है आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये ध्यान देना है। तो लिखेंगे हल में, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3, तो a बराबर BQ प्लस R, जहां R बराबर 0,1, 2। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 3, b बराबर 3 इसलिए यहाँ दिया है, तो इसे जो है b मानेंगे, b बराबर 3। तो a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R बराबर 0, 1, 2, 3। अब 0, 1, 2, 3 ही सोच रहे होंगे, 0, 1, 2, 3 ही क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ b का मान जितना रहता है उससे कम ही लिखना होता है। तो 3 दिया है तो 0, 1, 2, लेकिन 3 है, क्योंकि 3 यहाँ जब रहेगा तो 3 से 3 जब भाग देंगे तो कट जाएगा, जबकि ये भाजक है, भाग देने की संख्या तो कटेगा, इसलिए शेष तो 3 आएगा नहीं, इसलिए लिखेंगे संभावित मान बराबर जो हो जाएगा a बराबर b का मान जो है देख लीजिए 3 दिया है, तो यहाँ b के स्थान पे 3 लिखेंगे तो हो जाएगा 3q प्लस r। r का मान जो है पहले 0 लिखेंगे, a बराबर 3q प्लस 1 लिखेंगे, यहाँ 1 दिया है, a बराबर 3q प्लस 2 लिखेंगे। एक फार्मूला लिखें, a बराबर BQ प्लस R, तो यहाँ b का मान 3 दिया है तो 3 लिख दिए,
r का मान 0 है तो 0 लिख दिए, r का मान जो 1 है तो 1 लिख दिए, 2 है तो 2 लिख दिए हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहाँ a बराबर जो है a जोड़ेंगे 0 तो इतना ही रहेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका भी वर्ग कर दिए और जो है इसका वर्ग तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 त्रिक 9 क्यू स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर, गुणा करेंगे 3 त्रिक 9 ही आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3 यम लिखेंगे, जहाँ 3 क्यू स्क्वायर बराबर यम। इसके स्थान पे 3 क्यू स्क्वायर के स्थान पे जो है हम लिखे हैं यम, 3 क्यू के स्थान पे जो है स्क्वायर के स्थान पे यम लिखे हैं। अब जो है इसको दोनों पक्षों का वर्ग करें तो इसका वर्ग हो गया, फिर जो है इसका वर्ग होगा ए स्क्वायर बराबर ए प्लस बी होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए के स्थान पे 3 क्यू है तो 3 क्यू लिखेंगे, बी के स्थान पे 1 है तो 1 लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। सूत्र आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a लिख दीजिए प्लस 2ab। अब जो है हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 त्रिक 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 कम 1 हो जाएगा और 2 3 6 कम 6 क्यू हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसको जो है सही क्रम में लिख लीजिए, पहले जो है यहाँ 9 क्यू स्क्वायर तो लिख दें, अब यहाँ क्यू को एक तरफ ले आइए, 6 क्यू 1 को इधर लेके चलिए, क्यों सबसे बड़ी घात इस पे है तो इसको लिख दें, उसका यहाँ क्यू है यहाँ लिख दें, यहाँ जो क्यू है ही नहीं लास्ट में लिख दें। अब हो गया ए स्क्वायर। अब इसमें जो है 3 कॉमन ले लीजिए, 3 इतने में 3 कॉमन लेंगे, केवल इतने में ही 3 कॉमन लेना है और इसमें तो छोड़ देना है, तो 3 कॉमन ले लिए तो हो गया 3 त्रिक 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, उसके बाद जो है ये हो गया प्लस यहाँ 1 लिखेंगे। अब लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर ये 3 ही रहेगा और इतने के स्थान पे यम लेने पर तो यहाँ हो जाएगा यम प्लस 1, यहाँ लिख देंगे जहाँ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर यम, इसने के स्थान पे जो है यम लिया गया है, इतने के स्थान पे यम लिखे हैं 1 है तो 1 लिख दें। पुनः जो है तीसरे स्टेप पे, पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे आप ये हो गया, फिर जो है इसका वर्ग करेंगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a के स्थान पे 3 क्यू है तो 3 क्यू लिख देंगे, बी के स्थान पे 2 है तो 2 लिख देंगे। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर 3 त्रिक 9 क्यू स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2 3 6 6 दूनी 12 क्यू में लिखेंगे ए स्क्वायर 9 क्यू स्क्वायर। अब ये जो है सही क्रम में इसको लिख दिए हैं, क्यू स्क्वायर है तो यहाँ कर दिए, फिर इसको क्यू के पास लेके आएंगे 12 क्यू, ये 4 बचा है तो 4 को जो है लास्ट में लिख दीजिए। अब इसको जो है आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1, इसको जो 3 प्लस 1 जोड़ेंगे जब ये दोनों तो 4 ही आएगा। अब जो है इसमें क्या करेंगे ए स्क्वायर बराबर इसमें 3 यहाँ तक पूरा इसमें
कॉमन ले सकते हैं। 3 है इसमें जो है पूरा कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे, 3 त्रिका 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 चौके 12 क्यू प्लस ये 3 निकले तो 1 बचेगा और प्लस यहाँ जो है 1 है ही। अब इतने के स्थान पर m लेने पर लिखेंगे, अभी हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 लिखेंगे, जहाँ 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इस प्रकार जो है ये आंसर हो गया। अब यहाँ ध्यान देना है, माना कोई एक जो है धनात्मक पूर्णांक है और b का मान जो है 3, यहाँ b का मान हम यहाँ से लिए हैं 3 हो गया। उसके बाद तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो जहाँ r का मान जो है 0, 1, 2 हो सकता है, 3 नहीं, 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ b का मान जो रहता है उतना नहीं लिखते हैं, तो 3 है तो 2 ही लिखेंगे, तो यहाँ 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। अब संभावित मान यह जो है हुआ a बराबर 3q प्लस 0। अब यहाँ b के स्थान पे जो है 3 लिखे हैं, अब जो ऐसे इसको हल करने पे इसका आंसर इतना आ गया, उसके बाद जो है इसका यहाँ ये आ गया, फिर यहाँ जो है इसका आंसर ये आ गया। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक यहाँ पूछा है, तो लिखेंगे हल में जो है माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यह जो है ध्यान देना है b का मान जो है यहाँ 9 अगर मानेंगे तो ऐसे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ जो है संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेना पड़ेगा। इसकी वजह से जो है हम 3, जब इस तरह का रहता है तो अधिकतर b का मान 3 ही लेंगे। यहाँ अगर 9 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ये सवाल, इसलिए जो है यहाँ हम b का मान इस तरह के जब पूछेगा, घन या वर्ग पूछेगा, मान लीजिए घन पूछेगा या वर्ग पूछेगा, तो यहाँ b का मान जो है 3 ही लेना, फिर थोड़ा सवाल छोटा आएगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r बराबर 0, a 2, 3 नहीं लेंगे क्योंकि b का मान जब 3 है तो 3 कट जाएगा, ये भाजक है, भाजक जब जितना रहता है वो यहाँ उतना नहीं, उससे कम ही लिखा जाता है, ये ध्यान देना है। अब लिखेंगे संभावित मान, संभावित मान क्या होगा, अब यहाँ लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये b के स्थान पे जो है यहाँ b है, तो b के स्थान पे जो है कितना दिया है 3, तो यहाँ b के स्थान पे जो है लिख देंगे 3, b के स्थान पे जो है 3 हो जाएगा। यहाँ r के स्थान पे लिखेंगे 0, r के स्थान पे हो जाएगा 0। दूसरे स्टेप में जो है लिख देंगे a बराबर 3q प्लस r है, तो r के स्थान पे जो है इस बार 1 लिखेंगे, पुनः लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r के स्थान पे जो है 2 लिखेंगे इस बार, ये ध्यान देना है। ये जो है फार्मूला लिखा गया है, यहाँ भी सिर्फ r का मान जो है 0, 1, 2 है, तो 0 लिखें पहले, उसका 1 लिखें, उसके बाद 2 लिखें यहाँ से उठा करके, और b का मान जो है 3 है तो 3 हम तीनों में लिखे हैं। अब देखिए कह रहा है प्रश्न में जो है
घन करने के लिए, तो घन, अब दोनों पक्षों का घन करने पे, तो जब दोनों पक्षों का घन करेंगे तो पहले इसको जो है जोड़ लेंगे, 0 जोड़ेंगे तो कोई वैल्यू नहीं, अब इसका घन करेंगे तो इसका भी जो है घन करेंगे। अब a क्यूब बराबर 3 3 का 9 3 27 क्यूब हो गया। तो यह जो है इसको लिखेंगे, अब इसको लिख सकते हैं a क्यूब, अब इसको लिखेंगे 9 गुणे 3 क्यूब। अब जो है ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9, यहाँ जो है इसके स्थान पे यम लिखेंगे, यम लिख देंगे, जहाँ जो है यम बराबर 3 क्यूब लेने पर इसमें जो है यम के स्थान में है यहाँ लिया गया है। अब जो है इसके दोनों पक्षों का घन करने पर, अब दोनों पक्षों का इसका जब घन कर देंगे तब ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब हो जाएगा a क्यूब बराबर, इसको a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab क्वेश्चन a प्लस बी। तो ये हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, a के स्थान पे 3 क्यूब है, 3 क्यूब लिख देंगे, b के स्थान पे 1 है तो लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 3 क्यूब प्लस 1। इसी फार्मूले पे जो है तोड़ा गया है। अब इसको लिखेंगे a क्यूब बराबर 3 3 का 9 3 27 क्यूब, एक कम एक हो जाएगा। अब 3 3 का 9 एक कम 9 ये होगा, उसके बाद इसमें एक बार गुणा करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, 3 3 का 9 कम 9 3 27 क्यूब, प्लस है तो प्लस कर देंगे, 3 3 का 9 कम 9, यहाँ जो है क्यूब है तो यहाँ इसका हो जाएगा, 3 3 का 9 एकम 9 क्यूब हो जाएगा। ये ध्यान देना है यहाँ, ये जो हो गया 3 3 27 क्यूब, एक कम। अब इसका गुणा इसमें किए हैं, 3 3 का 9 एकम 9, अब 9 का गुणा 3 में किए हैं तो 9 3 27, और यहाँ एक क्यू है, यहाँ एक क्यू है, तो क्यू पे घात जो है 2 हो गया। अब यहाँ प्लस है तो प्लस कर दिए, फिर इसका गुणा करके इसमें किए हैं, इसको छोड़ देंगे इस बार, 3 3 का 9 एकम 9 एकम 9, और यहाँ क्यू है तो क्यू लिख दिए। अब इसको सही क्रम में लिख लीजिए, a क्यूब बराबर ये हो गया 27 क्यूब प्लस जो है यहाँ पहले इस पे घात 3 है, क्योंकि इसको लिखे उसके बाद छोटा उससे छोटा, तो यहाँ 2 है तो यहाँ इसको लिखेंगे क्यू पे घात 2 वाला, उसके बाद फिर लिखेंगे 9 क्यू वाला लिखेंगे, घात ही नहीं है, उसका लास्ट में 1 लिख देंगे। अब उसके बाद जो है आप इसमें जो है 9 कॉमन ले लीजिए इतने में, तो 9 जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 9 3 27 क्यू प्लस 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ये प्लस जो है 1 यहाँ रहने दीजिए। अब इतने के स्थान पे जो है आप यम लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे यम क्यूब बराबर 9 यम प्लस a1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, लिखेंगे जहाँ 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बराबर यम लेने पर, इतने के स्थान पे जो है यम लिखे हैं यहाँ। पुनः जो है इसको दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a का क्यूब और जो है 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब ये जो a क्यूब इसको भी a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ेंगे तो हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a, a के स्थान पे 3 क्यूब है तो 3 क्यूब लिख देंगे, b के स्थान पे 2 है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद जो है 3 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा, प्लस b होता है। अब जो है ये हो जाएगा 3 3 का 9 3 27 क्यू
प्लस 2 2 दूनी 4 दूनी 8 तो ये हो जाएगा 8। अब इसका जब गुणा करेंगे 3 3 का 9 9 दूनी 18 अब 18 3 54 तो हो जाएगा 54। यहाँ क्यू है यहाँ क्यू है तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर। इसका गुणा इसमें इसमें में हुआ उसका अब ये बाकी है तो यहाँ प्लस कर देंगे। अब फिर इन तीनों का गुणा करेंगे इसका 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 अब इसको छोड़ देंगे इसमें कर देंगे तो 3 3 का 9 दूनी 18 18 दूनी 36 क्यू। अब इसको सही क्रम में लिख लीजिए। पहले इस पे घात 3 है इसको लिख लिए फिर इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे। अब रोहित क्रम भी इसको बोल सकते हैं। तो ये हो गया 27 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब जो है इसमें 9 कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन लेंगे तो 9 3 27 क्यू क्यू प्लस 9 6 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 4 36 क्यू। इतने में केवल कॉमन लिया गया इतने में प्लस 8 यहाँ जो है नोट कर देंगे। अब जो है लिखेंगे 9 इसके स्थान पे m लेने पर इतने का स्थान पे हम लिखेंगे m प्लस 8 यहाँ लिख देंगे जहाँ 3 क्यू क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर m लेने पर ये जो है लिख देंगे। अब जो है यहाँ देखें माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो b बराबर हम 3 माने हैं क्योंकि 9 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा पहले ही होता है। अब a बराबर यूक्लिड व्यवहार प्रमेय के अनुसार जो है a बराबर b क्यू प्लस r जहाँ r का मान 0 1 2 होगा r का मान 0 1 2 होगा क्योंकि 3 लिखेंगे तो यह जो इसे कट जाएगा तो शेष तो 3 आएगा नहीं। संभावित मान जो है लिए हैं ये बराबर इतना लिखे a बराबर 3 क्यू प्लस 0 a बराबर 3 क्यू प्लस 1 a बराबर 3 क्यू प्लस 2 a मान लिए। अब इसका जो है दोनों पक्षों का घन करने पे हल करने पे जो है इसका एक मान लिया गया 3 9m। उसके बाद इसको भी दोनों पक्षों का घन करने पे इसका मान आ गया इतना। इसको भी हल करने पे जो इसका मान इतना आ गया। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें जिससे यह वीडियो जो है अधिक से लोगों में वायरल हो सके और ताकि हम और इस तरह के वीडियो बनाने में जो है अधिक प्रयास करें। धन्यवाद।